प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग जो है अभ्यास 1A अभ्यास 1B पढ़ लिया है। आज हम लोग देखते हैं अभ्यास 1C। कुछ कॉन्सेप्ट हैं अभ्यास 1C में जिसको जानना जरूर आवश्यक है। तो पहले हम लोग उनको देखते हैं बच्चों। ये जो है देखिए उन कॉन्सेप्ट में आज अभ्यास 1C में जो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन। ये यहाँ पे क्रमायोजन का तात्पर्य है ऑर्डरिंग परिमेय संख्याओं की। उनको कैसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे, कैसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, छोटे बड़े का ज्ञान जो है कैसे करेंगे हम लोग। एक प्रकार से समझिए परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं की तुलना करने में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, परिमेय संख्याओं का हर सदैव धनात्मक रखेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ फैक्ट हैं जिसमें पहली बात यह है कि प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है और प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। अगर कोई परिमेय संख्या यक्ष है तो यक्ष के लिए देखिए जो नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं, या तो यक्ष 0 से बड़ा हो सकता है, या यक्ष 0 के बराबर होगा, या यक्ष 0 से छोटा होगा। इन तीनों में से एक अवश्य सत्य होगा, या तो यक्ष 0 से बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। इसके बाद बच्चों, अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं यक्ष और वाई, तो 2 परिमेय संख्याओं में भी निम्न में से एक सत्य होगा, या तो यक्स ग्रेटर देन वाई होगा, या यक्स इक्वल टू वाई होगा, या यक्स लेस देन वाई होगा। मीन्स या तो यक्स वाई से बड़ा होगा, या यक्स वाई के बराबर होगा, या यक्स वाई से छोटा होगा। इसके बाद पिछले वीडियो में हमने आपको ये चीज़ बताया था, फिर इसको एक बार देखिए। ये A/B व C/D 2 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर B और D क्या हैं, धनात्मक हैं। इस पर हमने पहले भी आपको बताया कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं की तुलना करेंगे तो उनके हर धनात्मक अवश्य होने चाहिए। अगर हर धनात्मक हैं A/B और C/D में, तो A/B C/D के बराबर कब होगा, जब AD इक्वल टू BC होगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A का D में और B का C में। अगर AD इक्वल टू BC है तो क्या हो जाएगा, A/B इक्वल टू C/D। कहने का मतलब दोनों परिमेय संख्याएं समान होगी। और अगर AD ग्रेटर देन BC होगा, AC BC से बड़ा होगा, तो A/B C/D से बड़ी होगी। और अगर AD BC से छोटा होगा तो A/B C/D से छोटी होगी। अब बच्चों, ये कॉन्सेप्ट थे जो हमको जानना आवश्यक थे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे सीधे अभ्यास 1C पे। अभ्यास 1C में देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अब देखिए इसमें क, ख, ग, घ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में पहला देखते हैं हम लोग क। तो 1C का क, क्वेश्चन नंबर 1 क, ये देखिए दिया गया है -4/9 7/9। इसमें देखिए बच्चों हर जो है धनात्मक है, और हमने आपको ये बताया है कि देखिए धनात्मक संख्या अगर है और एक ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या सदैव क्या होगी, ऋणात्मक से बड़ी होगी। क्योंकि धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, तो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, -4/9 छोटा होगा 7/9 से। ख है इसका, ख में देखिए क्वेश्चन नंबर ख है ये। क्वेश्चन नंबर ख में देखिए दिया गया है -3/4 -5/8। यहाँ देखिए दोनों ऋणात्मक हैं। अगर हम
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अभी जो ए अपान बी सी अपान डी जैसा, तो 8 तिरिक 24, 4 पचे 20। अब -24 -20 में कौन बड़ा है? -20 बड़ा है। -20 बड़ा है तो -5/8 बड़ा होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये देखिए इसमें जो है ये बड़ा है BC, ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते थे तो AD और A BC, तो यहाँ पे BC बड़ा है तो -5/8 बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे -5/8 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा -3/4 से। चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए ग, इसका क्वेश्चन नंबर ग देखिए ए है। क्वेश्चन नंबर ग में दोनों ऋणात्मक संख्या है। आप लोग इसी तरह से ग और घ आज होमवर्क करेंगे। ग में देखिए -3/-13 है, ये धनात्मक हो जाएगी, तो धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक से बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग और घ, इसको आप स्वयं करेंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर ग घ अगर किसी विद्यार्थी को नहीं आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य संपर्क करिए, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में देखिए वही काम करना है आपको, निम्न 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो सेम क्वेश्चन है, फिर भी इसमें अगर कितने हैं, 2 4 हैं, 2 मैं बताता हूँ, 2 आप इसमें भी स्वयं उसी तरह से करेंगे। 2 में क है -4/9, फिर है 5/-9। मित्रों हमने आपको बताया है कि हर जो है धनात्मक जरूर करेंगे, तो हर धनात्मक करने के लिए देखिए -4/9, इसको हम लिखेंगे -5/9। अब देखिए समान जब हर रहता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा रहता है वो भिन्न बड़ी होती है। यहाँ पे -4 बड़ा है -5 से, तो -4/9 बड़ा है। दूसरे का ख बच्चों, दूसरे का ख देखिए, ये है हमारा 6/11 और -7/-11, माइनस कैंसिल कर दीजिए, 6/11 7/11 एकदम क्लियर है, 7/11 बड़ा होगा। ग की बात करते हैं, ये देखिए ग में कुछ नहीं करना है, आप सीधे इसको देख सकते हो, ये 3 है धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे -16/7 हो जाएगा, तो धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक से बड़ी होती है। इसका घ आप स्वयं करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क, 3 के क में देखिए परिमेय संख्या -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या है। मेरे बच्चों हमने आपको बताया है किसी परिमेय संख्या की अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए -4/18 है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन में, देखिए जो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक देखिए पहला ऑप्शन है 2/-9, इसको अगर हम -4/18 को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा 2 दूना 4 और 2 9 18 -2/9। अब यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे देखिए -2/9, ये पहला ऑप्शन सही है, दूसरा कभी हो नहीं सकता, तीसरे में माइनस चिन्ह नहीं है, चौथे में भी माइनस चिन्ह नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। आ जाइए 3 के ख में, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। इसमें बच्चों पहला ऑप्शन देखिए 4/10 है,
4/10 को अगर हम सरल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 छोटा होगा। -4/10 देखिए ऋणात्मक है, कभी बड़ा हो नहीं सकता। 6/10 को सरल करेंगे तो 3/5 ही आएगा। 2 तिहाई 6, 2/10, तो ये बराबर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 7/10 है। अब देखिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर ख है, तीसरे का ख। अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये है हमारी संख्या, एक 3/5 है, दूसरी है 7/10। ऑप्शन से तो जब 3 नहीं हुए तो चौथा होगा ही, लेकिन इसको कैसे करेंगे हम? करने के लिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 10 तिहाई 30, 5 सते 35, तो 35 बड़ा हुआ तो मतलब 7/10 बड़ा है, तो चौथा ऑप्शन सही है। अब आ जाइए ग पे, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट ग। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब देखिए 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, आपके पास जो पहला ऑप्शन है ये माइनस में है, तो चाहे कितना बड़ा मान हो ये छोटा अवश्य है। अब ऑप्शन ए का ही सही होना है, तो पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया कि यही सही है। ठीक, बाकी सब इससे बड़ी होगी। गा देखिए परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। देखिए बच्चों परिमेय संख्या 0/-5 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब 0 से बड़ी जो परिमेय संख्या होगी निश्चित रूप से धनात्मक होगी। अब आप इन चारों ऑप्शन में देखिए कौन परिमेय संख्या धनात्मक है। पहला देखिए, पहला ऋणात्मक है। दूसरा देखिए अंश और हर में माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो ये धनात्मक होगी। तीसरा भी ऋणात्मक है, चौथा भी ऋणात्मक है, तो कौन ऑप्शन सही होगा? 2, क्योंकि 2 धनात्मक है और 0 से बड़ा होगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों तुलना करने पे है। -4/7 है। 4 का क्या आप देखो, इसमें बीच में 3 में से एक चिन्ह हमने आपको बताया है अभी कि 3 में से एक ही सत्य होता है। अगर x y 2 परिमेय संख्याएं होगी तो या तो x y से बड़ी होगी या बराबर होगी या छोटी होगी। इन्हीं तीनों में से एक विकल्प बॉक्स में भरना है हमको। 4 का क्या देखिए -4/7 है। ये देखिए 4 का जो है -4/7 और 6/13 है। इसमें देखिए 13 चौका 52 और 7 छंग 42। इधर 42 बड़ा होगा तो इसमें जो साइन लग जाएगी ये हो जाएगी इस तरह से। देखिए 13 चौका 52, इधर -52 होगा, 7 छंग 42 बड़ा होगा तो ये बड़ी हो जाएगी। अब अगला जो है क्वेश्चन है -4/5 और -5/, इधर देखिए 7 चौक 28, -28 मिलेगा, इधर 5/25 माइनस ये ग्रेटर होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगी। इसमें देखिए ये जो 21/24 है इसको हम लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, 3 8 24, -7/8, 7/, ये दोनों बराबर होंगे। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ 56 इक्वल टू 56 मिलेगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा तो इक्वल की साइन लग जाएगी। इसके बाद देखिए घ है 9 दहा 90, 9 9 81 और 10 8 80, तो इधर -81 है और इधर +80 है, तो ये बड़ा होगा तो ये साइन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मीन्स बच्चों बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम, ये है 3/5, -7/10, 8/-15, -17/-30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं, 2 धनात्मक हैं, तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो पहले हम देखेंगे धनात्मक में या ऋणात्मक में, पहले देख लेते हैं।
सबसे छोटी कौन है? इन दोनों में देखिए 15 सत्ते 105, 10 अट्ठे 80। तो इसमें 80 मिल रहा है, इसमें 105 मिल रहा है, तो सबसे छोटी हो गई 8/-15। इससे बड़ी हो गई -7/10। इसको हम हमेशा जब भी तुलना करेंगे तो पॉजिटिव बना लिया करते हैं। इसको यहाँ लिख लेंगे यहाँ, तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो 15 सत्ते 105 और यहाँ पे 10 अट्ठे 80, फिर भी 80 वाला ही बड़ा होगा। तो ये जो है, एक मिनट फिर से देखिए इसको, -7/10 और -8/15। 15 सत्ते 105, 10 अट्ठे 80, ये बड़ा हो गया। 80 बड़ी होगी मीन्स -8/15 ये बड़ा है। तो यहाँ पे छोटा कौन होगा? -7/10, इससे बड़ा -8/15। अब इन दोनों में देखिए, इसमें 3/5 और 17/30 में 30×90, 17×5 = 85। यहाँ पे 90, तो 3/5 बड़ा है। इससे बाद हो गई 17/30, 17/30 से बड़ा 3/5। तो इनका आरोही क्रम ये हो गया, -7/10, -8/15, 17/30, फिर 3/5, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमको अवरोही क्रम में लिखना है। 4/7, फिर है -5/6 और फिर -3/-12, 11/-24। यहाँ पे देखिए, अवरोही क्रम में हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या की जहाँ तक बात है, ये देखिए धनात्मक संख्या ही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो -3/12, यहाँ पे इसका माइनस माइनस कैंसिल। अब इसकी तुलना अगर हम 4/7 से करेंगे तो देखिए 12 चौक 48, 7 21, 4/7 ही सबसे बड़ा है। 4/7 से छोटी हो गई 3/12। इसमें अब इसमें तुलना करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हर धनात्मक कर लेंगे। -5/6, -11/24। अब 24 बच्चे 120, 11 6 66, तो 66 बड़ा है। तो -11/24 जो है बड़ी संख्या होगी। फिर सबसे छोटी हो गई -5/6। ये रहा अवरोही क्रम। अब बच्चों देखिए, हमको हर को हमेशा जो है धनात्मक रख के तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, हमने 4 5 6 एक कर लिया है। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 4 का ग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ग, इसको देखिए हमने 4 का ग ये किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ग, इसमें हमने जो है हर को धनात्मक बिना किए आपको शायद बता दिया है। हर को आप यहाँ करेंगे तो 8 7 56 और फिर 8 7 56, ये तो इक्वल होगा, लेकिन माइनस को हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसको प्लस बना लेंगे, तब 8 7 56 -56 = माइनस। आंसर करेक्ट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम हर को धनात्मक करके ही तुलना करेंगे। और किसी क्वेश्चन में हर ऋणात्मक नहीं था। तो इस तरह से आज हमने अभ्यास 1C को कंप्लीट कर लिया है। अभ्यास 1C के बाद दक्षता अभ्यास है, इसको हम लोग कल फिर देखेंगे। दक्षता अभ्यास को कल देखते हैं, दक्षता अभ्यास 1। जय हिंद, जय भारत।